हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी की बुक सूर्य किरण के पाठ 3 शक्तिशाली कौन की एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पर उसका सारांश दिया है, जहाँ पर मैंने आप लोगों को पाठ समझाया था कि भाग्य और कर्म दोनों एक दूसरे से बहस करते हैं कि हम में शक्तिशाली कौन है। तभी भाग्य और कर्म में यह तय होता है कि दोनों अपने बल व शक्ति से का प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद निर्णय लेंगे कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। तभी भाग्य एक लकड़हारे को चंदन के पेड़ के पास ले जाता है। लकड़हारा रोज जंगल में जाता, लकड़ियाँ काटता, उन्हें बेचता और अपने घर परिवार को भरण पोषण करता। तभी भाग्य उस लकड़हारे को जंगल में चंदन के पेड़ के पास ले जाता है। लकड़हारे को चंदन का पेड़ दिखता है, वह बड़ा खुश हो जाता है। वह उन चंदन की लकड़ियों को काटकर राजा के महल में जाकर बेचता था। तभी उसे कुछ सोने की अष्टपियाँ, मोतियों का हार, खाने पीने का सामान और 1 रुपये राजा के द्वारा अलग अलग दिनों में दिए जाते हैं और उसका वह सारा धन खो जाता है। तब भी लकड़हारा हार नहीं मानता और रोज़ अपनी यही काम करता कि वह जंगल में लकड़ियाँ काटता और उसे बेचता। एक दिन वह लकड़ियाँ काटने गया था और किस तरीके से उसे वापस आने पर अपनी सारी चीज़ें मिल गई। तो भाग्य और कर्म दोनों को समझ में आ गया था कि जीवन में हम दोनों का अपना अपना महत्व है। आगे है पाठ संदेश। तो मनुष्य के जीवन में भाग्य और कर्म दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अनमोल वचन, किस्मत का लिखा कोशिश करने से ही मिलता है। हम अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो हमारी किस्मत में जो लिखा है वह भी हमें नहीं मिलेगा। आगे है व्याकरण एक दृष्टि में। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और मुहावरा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम शब्द है। क्रिया जो कार्य हम करते हैं वह क्या है? क्रिया। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। आगे है मुहावरा। मुहावरा किसे कहते हैं? जब किसी वाक्य में कोई ऐसे शब्द आते हैं जो अपना शाब्दिक अर्थ न बताकर विशेष अर्थ बताते हैं तो उसे मुहावरा कहते हैं। यहाँ पर पाठ में से कुछ शब्द दिए हैं, जैसे संज्ञा शब्द दिए हैं, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और मुहावरा। इन सारे शब्दों को आपको पढ़ना है। आगे है मानक हिंदी। यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं मानक हिंदी के, तो हम इन शब्दों को दोनों तरीके से लिख सकते हैं, मतलब यह मान्य हिंदी के शब्द है। पठन और श्रुतलेख में कुछ शब्द दिए हैं, इनको पढ़ना है और इन्हें किस तरीके से लिखा जाता है यह आपको सीखना है। अभ्यास में दिया है मौखिक और लिखित प्रश्नों के उत्तर। तो मैंने आप लोगों को पाठ समझाया था, आप लोगों ने भी उसे बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा और यहाँ पर उन्हीं पाठ के आधार पर कुछ प्रश्न दिए हैं तो उनके उत्तर हमें देना है। भाग्य लकड़हारे को कहाँ ले गया था? भाग्य लकड़हारे को जंगल में चंदन की लकड़ियों के पास ले गया था। आप लोगों ने पाठ समझा होगा, उसमें हमें यह उत्तर आसानी से मिल जाएगा, है ना। आगे आता है लकड़हारा नदी के किनारे क्यों रुका? तो लकड़हारा नदी के किनारे पानी पीने के लिए रुका। इसी तरीके से अब लिखित प्रश्नों के उत्तर में भी हमें पूछा गया है कि भाग्य और कर्म ने अपना अपना बल और चमत्कार दिखाने का निश्चय क्यों किया? तो भाग्य और कर्म में बहस छिड़ गई कि उनमें से शक्तिशाली कौन है, और इसी का निर्णय करने के लिए दोनों ने अपना अपना बल और चमत्कार दिखाने का निश्चय किया। आगे भी इन प्रश्नों के उत्तर आपको पाठ में से आराम से कर सकते हैं आप लोग। सही उत्तर चुने। हमने पाठ को समझा, पढ़ा, तो हम इनके उत्तर भी इन विकल्पों में से आसानी से दे सकते हैं। किस किस के बीच बहस छिड़ गई? हमें यह पता है, भाग्य और कर्म, तो हम कौन सा विकल्प चुनेंगे? भाग्य और कर्म का। इसी तरीके से इन सारे प्रश्नों को भी आपको करना है। आगे दिया है क्या होता यदि। अब यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न पूछे हैं, तो हमने पाठ पढ़ा होगा तो हम इनके उत्तर आसानी से दे सकते हैं। जैसे लकड़हारा नदी से पानी न पीता, तो क्या होता यदि लकड़हारा नदी से पानी न पीता? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ना तो जेब में रखी उसकी अष्टपी गिरती
और ना ही चिड़िया उसका हार ले कर जाती है ना। तो इसी तरीके से आपको लकड़हारा क्या होता यदि लकड़हारा राजमहल के सामने न जाता। तो इसका उत्तर हो सकता है कि लकड़हारा राजमहल के सामने न जाता तो वह जंगल से लकड़ियाँ काट कर ही बेच रहा होता। आगे है, इस कहानी का कोई अन्य शीर्षक हमें बताना है और उसका कारण भी बताना है। जैसे यहाँ पर इस कहानी में हमें शक्तिशाली कौन पाठ का नाम बताया है और उसमें हमें किसके बारे में बताया है, भाग्य और कर्म के। तो हम इसका और शीर्षक इसका क्या नाम दे सकते हैं, भाग्य और कर्म, क्योंकि इसमें दोनों के बीच बहस हुई थी और दोनों के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे है मूल्यपरक प्रश्न। क्या भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले जीवन में कुछ कर पाते होंगे? अब इस पर अपने विचार लिखना है। तो विद्यार्थी अपने अनुभव के आधार पर इस पर अपने विचार लिखेंगे। आगे है भाषा बोध। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनके अनुसार हमें वाक्यों को पूरा करना है। पहला कर हमें दिया गया है, ज्यों ही वह पानी पीने लगा त्यों ही अशरफी पानी में गिर गई। अब क दिया है ज्यों ही अंधेरा और उसके आगे दिया है त्यों ही। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, ज्यों ही अंधेरा घिरने लगा तारे चमकने लगे। इसी तरीके से ज्यों ही बिजली चमकने लगी त्यों ही बादल गरजने लगे। हमें यहाँ पर ज्यों ही में खेलने जाने लगा त्यों ही पानी बरसने लगा, है ना। इसी तरीके से हमें इन वाक्यों में शब्द लिखकर वाक्यों को पूरा करना है। अब है अलग अलग अर्थ जाने। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं और इन्हें भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। यहाँ पर इन शब्दों के दो अर्थ है और हमें उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे पर हम पंखों को भी कहते हैं और परंतु को भी कहते हैं। तो अब पंख के आधार पर हमने पर का क्या प्रयोग किया है, मोर के पर सुंदर होते हैं। और श्याम ने मेहनत की पर प्रथम न आ सका। दोनों में जैसे पहले में हमने पर का प्रयोग किया किसके अनुसार, पंख के, और दूसरे में हमने पर का प्रयोग किया परंतु के। इसी तरह आपको हार, सोना और कल का प्रयोग इनके अर्थ के आधार पर करना है। जैसे हम हार का क्या कर सकते हैं कि शत्रु सेना हार गई, हार जाना, है ना। शत्रु सेना हार गई, है ना, कि युद्ध में सेना हार गई। इस तरीके से हमें इनका प्रयोग करना है। आगे दिया है, स्वर वर्ण बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, जबकि व्यंजन वर्ण स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। और स्वर रहित व्यंजन इस प्रकार लिखे जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब किसी व्यंजन में से स्वर हटा दिया जाता है तो वहाँ पर उसके नीचे हलंत लगाया जाता है। ऐसे ही देखो, यहाँ पर हमें चमत्कार शब्द के वर्ण अलग कर करके लिखे गए हैं, वह बताया गया है। आगे हमें कुछ ऐसे शब्द दिए हैं जिनके वर्ण हमें अलग अलग करना है, मतलब उनमें से स्वर व्यंजन हमें अलग करना है। जैसे चमत्कार में से स्वर और व्यंजन अलग किए, तो च में कौन सा स्वर है, अ स्वर है, तो च में नीचे हलंत आ जाएगा, हमने अ स्वर अलग कर दिया। उसके बाद क्या आया, म में भी कौन सा स्वर है, अ स्वर अलग कर दिया तो म के नीचे हलंत आया। अब त हमें यहाँ पर आधा ही दिया हुआ है ना, त पूरा नहीं, मतलब त में कौन सा स्वर है, अ। अगर वह पूरा होता तो हम त के नीचे क्या लगाएंगे, हलंत, पर त के आगे हम अ नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर त हमें आधा दिया है। अगर त पूरा होता तो हम त के आगे उसमें से कौन सा स्वर अलग करते, अ। इसी तरीके से क में कौन सा स्वर है, आ, और र में अ। तो अब यहाँ पर हमें भाग्य, शक्तिशाली, प्रयत्न, जंगल, लकड़हारा, इनके वर्ण विच्छेद, मतलब इनमें से स्वर और व्यंजन अलग अलग करके लिखना है। आपको जो चमत्कार शब्द और प्रयत्न शब्द मैंने यहाँ बताया है उसी के आधार पर बाकी शब्दों के वर्ण अलग अलग करके लिखना है, स्वर व्यंजन अलग करना है। अब आगे आता है, पाठ में हाथ मलते रह जाना मुहावरे का प्रयोग हुआ है और हाथ से संबंधित कुछ अन्य मुहावरे जाने। देखो यहाँ पर हमें दिया है हाथ आना। हाथ आना का अर्थ क्या हुआ, फायदा होना या वश में आना। अब हमको इसका प्रयोग करना है, तो हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे कि बहुत कोशिश करने के बाद श्याम हाथ में आया, मतलब उसका अर्थ क्या हुआ, वश में आया और हाथ में आया।
हमने मुहावरे का प्रयोग वाक्य में कैसे किया, हाथ में आया, और उसका अर्थ क्या हो रहा है, वश में आया। इसी तरीके से हमें आगे के जो मुहावरे दिए हैं उनके अर्थ भी दिए हैं। हाथ उठाना का दिया है मारना, तो हम इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं कि कमज़ोर पर हाथ उठाना सही नहीं है ना, मतलब कमज़ोर को मारना सही नहीं है। हमें वाक्य में प्रयोग किसका करना है, जो मुहावरा दिया है उसका। इसी तरीके से हाथ कट जाना और हाथ खींचना का आपको प्रयोग करना है। अब शब्द विचार में कुछ शब्द दिए हैं, उसमें इत और ता प्रत्यय जोड़ना है। मतलब प्रत्यय किसे कहते हैं, जो मूल शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं, और उपसर्ग जो मूल शब्द के आगे। आप लोगों को मैंने पाठ 2 में बताया था कि ऋषिकेश द्वारा एक कविता लिखी गई थी, मेरी धरती के गीत। उसमें मोल शब्द आया था। अब मोल का मैंने विलोम क्या बताया था, अनमोल। मतलब मोल जो शब्द था वह क्या है, उसका अर्थ क्या होता है, मोल, जिसकी कुछ कीमत हो। कीमत क्या पता चलता है हमें वहाँ, तो हम इसका विलोम क्या लिख सकते हैं। उसमें कौन सा उपसर्ग लगाया था मैंने, न, तो अनमोल हुआ था, या अमोल, जिसकी कीमत न हो, है ना। तो इस तरीके से मोल का अमोल भी हो गया और अनमोल भी हो गया। तो वहाँ पर हमने उपसर्ग लगाया था, मतलब आगे लगाया था। अब यहाँ पर प्रत्यय पूछा है, तो हम प्रत्यय कहाँ लगाते हैं, मूल शब्द के पीछे। देखिए सुरक्षा, हमें शब्द दिया है सुरक्षा। अब इसमें हम प्रत्यय जोड़ेंगे कौन सा, इत, तो क्या हो जाएगा, सुरक्षित। प्रमाण, तो इत प्रत्यय जुड़ा तो प्रमाणित। ईत प्रत्यय कैसे जुड़ा, छोटा ई की मात्रा ई। निश्चय का क्या हो गया, निश्चित, है ना। इसी तरीके से ता प्रत्यय, अब इधर देखिए, प्रसन्नता, ता प्रत्यय जोड़ा है। सुंदरता, पवित्रता। इसी तरीके से जो इत और ता प्रत्यय हैं उनको हमें इन शब्दों में जोड़ना है। आगे मूल शब्दों से 2-2 शब्द बनाकर लिखना है। दरबार शब्द दिया है मूल, उसका हमने शब्द बनाए हैं दरबारी और राज दरबार। इसी तरीके से संतोष शब्द दिया है, इसका हम मूल नए शब्द क्या बना सकते हैं, संतोषी, संतोषजनक, पड़ोस का, पड़ोसी, पड़ोसन, रक्षा का, रक्षक, रक्षाबंधन। नए शब्द हम आसानी से इनके अलावा भी और बना सकते हैं। अब आगे दिया है कल्पना की उड़ान। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ परिश्रम ही ना किया हो और उसका परिणाम अच्छा मिला हो, और कुछ लोगों को जैसे परिश्रम के बाद भी अनुकूल परिणाम नहीं मिला हो, इस पर आपका क्या प्रभाव पड़ा, यह विद्यार्थी अपने अनुभव के आधार पर कल्पना करके हमें इसके बारे में लिखना है। अब कुछ अलग करें, यहाँ पर कर्म और भाग्य से संबंधित महापुरुषों द्वारा कही गई 10 उक्तियाँ एकत्रित करके एक चार्ट पेपर पर लिखकर कक्षा में चिपकाएं। मतलब भाग्य और कर्म से संबंधित जो महापुरुषों द्वारा जो भी कविताएं, पंक्तियां कही गई हैं उन्हें इकट्ठा करके हमें एक पेपर पर लगाना है। आप लोगों को यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।